प्रश्नावली 5.2 का पिछले दिन मैंने प्रश्न संख्या 1 के सभी कॉलमों को भर दिया था सॉल्व करके। आज प्रश्नावली इसी चैप्टर में 5.2 का ही दूसरे प्रश्न में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से पढ़ेंगे। दूसरा का प्रश्न संख्या 1 हमारा है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। AP 10, 7, 4 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 30वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो, हमने पहले भी बताया था कि AP का जो क्रम चलता है एक निश्चित संख्या के साथ या तो वृद्धि होती है या उसमें कमी होती है। तो निश्चित संख्या को निकालना है। सबसे पहले शुरुआत जहाँ से होता है वह हमारा पहला पद कहलाता है। तो पहला पद हमारा इसमें प्रथम पद कौन सा हो गया? प्रथम पद, जिसको हम लोग सूचित A से करते हैं, यह हो गया 10। और जो निश्चित संख्या लेके आगे बढ़ती है यह क्रम, उसको बोला जाता है डिफरेंस। तो डिफरेंस जैसे 10 से 7 क्या करने पर पहुँचे हैं? -3 करने पर ना। ऐसे निकालने का आसान सूत्र है A2 घटा A1, यानी दूसरे पद में पहला पद घटाना है। तो क्या हो जाएगा? 7 घटा 10। तो 7 में 10 घट गया, क्या हो गया? -3। डिफरेंस किसी भी क्रम में याद रखोगे, हमेशा अगला पद में पिछला पद घटा देंगे। हमें कौन सा पद याद करना है इसमें? 30वां पद। इसीलिए 30वां पद के लिए ध्यान दो, 30वां पद के लिए हमारा A30 इक्वल कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो शॉर्ट फॉर्म है A + 29D, क्योंकि हमें पता है कि जितना हमारा पदों की संख्या होता है उसमें -1 कर लेते हैं। 30 है तो 29D ना। तो A का मान हमारा कौन सा हो गया? 10 + 29 इंटू डिफरेंस का मान क्या है? -3। हम लोग पहले किसकी क्रिया करते हैं? गुना की। गुना कर लेंगे ब्रैकेट्स का। तो 10 + 29 गुना -3 तो -87। अब देखो 10 में -87 करेंगे तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा? -77। ये -77 हमारे पास इस ऑप्शन में जहाँ 4 जवाब दिया गया है, तो कौन सा जवाब मिला हमारा? C नंबर का जवाब सही है। किसी को दिक्कत? इसी प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 में भी फिर AP है और कह रहा है कौन सा पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है AP -3 -1/2, AP -3 -1/2 2 और का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात करें। तो सेम इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमारा पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद -3, प्रथम पद -3। ठीक है। सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग हमेशा अगले पद में पिछला पद घटाते हैं, यानी A2 - A1। ये दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद कौन सा है? -1/2। फिर घटा, अब पहला पद क्या है? -3। अब देखो माइनस फॉर्मूले में भी है और माइनस हमारा अंक भी है, तो दोनों माइनस को एक साथ करेंगे प्रयोग, तो ये क्या हो जाएगा? बीच में प्लस हो जाएगा 1/2 और प्लस 3/1। अब प्लस का क्रिया हम लोग कर लेते हैं। 2 1 का LCM 2, 2 से एक बार में हो गया तो -1, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, तो 6 में 1 घट गया तो क्या जवाब हो गया? 5/2। तो डिफरेंस मालूम हो गया ना। अब इसका कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद। अतः 11वां पद बराबर 11वां पद का क्या फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे? 11वां पद बराबर A + 10D। मैंने बताया था कि जब भी कोई पद ज्ञात करना हो AP का, तो जहाँ पद ज्ञात करना है उसमें एक कम करके D से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A का मान हमारा क्या हो गया? A का मान हमारे प्रश्न में है, यहाँ निकाले हैं -3 प्लस 10 इंटू D का मान हमारा क्या निकला है? 5/2। अब देखो कटा भी सकते हैं इसे, 2 से कितना बार में? 5 बार में, तो 2 × 5 = 10 कट गया। तो ये -3 प्लस
5 गुना 5 क्या हो जाएगा? 25। तो 25 में -3 करेंगे तो 22। यही हमारा जवाब है जो इसके विकल्प में मिल भी रहा है। प्रश्न संख्या 2 का जो है दूसरा का विकल्प 22 किस में है? बी नंबर में। ये विकल्प बी सही हो गया। कोई दिक्कत? इसमें और भी प्रश्न है आगे? अब नहीं है प्रश्न तो सॉल्व कर लो आगे। तीसरे प्रश्न में कुछ एपी के पद को रिक्त छोड़ दिया गया है। एपी के पद है लेकिन रिक्त छोड़ दिया गया। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी के पद है। पहला पद है 2, फिर खाली जगह है, उसके बाद 26। ये एपी का पद है। कौन सा पद है? एपी का। तो इसका मतलब एपी का पद है तो A1 हो गया हमारा कितना? 2। A2 हमारा खाली जगह है ना, और A3 क्या हो गया हमारा? 26। ये ना होता है क्रमानुसार, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो तीनों पद में दूसरा पद खाली छोड़ दिया गया है जिसमें कि हमें भरना है कि इसमें कौन सा पद भराएगा। अब देखो हमने बताया था कि एपी के किसी भी अज्ञात पद की जानकारी के लिए 2 पदों का जानकारी होना जरूरी है। एक पहला पद, दूसरा सार्वंतर, जिसको हम लोग निश्चित संख्या के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें पहला पद तो हमें पता है ना, और सार्वंतर की जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जब जानकारी है कि चूंकि A3 बराबर 26 होता है तो A3 का फॉर्मूला हम लोग क्या बता सकते हैं ये बताओ। जैसे A3 बराबर 26 तो A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा फॉर्मूला के रूप में अगर लिखेंगे तो A + 2D = 26 ना। क्योंकि अभी तुरंत हमने बताया था कि जैसे ही A3 लिखेगा A + 2D होता है फॉर्मूला। A4 के बारे में पूछेंगे तो A + 3D, अगर A5 पूछेंगे तो फार्मूला A + 4D, A6 पूछेंगे तो A + 5D। इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो उसी अनुसार A3 बराबर A + 2D इक्वल कितना हो जाएगा? 26। यही मान। अब ध्यान से देखो कि A प्रथम पद है ना, तो प्रथम पद हमको पहले से जानकारी में है कितना, लिख दिए यहाँ 2 + 2D बराबर कितना? 26। तो ये 2 समीकरण के रूप में ये रैखिक समीकरण हो गया ना, 2 से और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2D = 26 माइनस +2 उधर जाएगा तो -2 होता है। तो कितना हो गया? 2D = 26 में 2 घट गया 24, 2 से कट गया ये बराबर। तो डिफरेंस पता चल गया ना, डिफरेंस की जानकारी हो गई। तो 2 चीज़ों का होना आवश्यक है, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद भी हमें पता है, सार्वंतर भी पता है। तो कौन सा पद हमको ज्ञात करना है? दूसरा पद ना। इसीलिए दूसरा पद खाली जगह में भरना है। दूसरा पद का सूत्र क्या लिखेगा ये बताओ। दूसरा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? A + सिंगल D ना, सिंगल D। तो A का मान क्या है? प्रथम पद का मान, सिंगल D का मान 12। तो दोनों मिला के क्या हो गया? 14। इसका मतलब इस कॉलम में खाली जगह में क्या भराना था? 14 भराना था। इसी तरह फिर से देखो हमारा दूसरा भी एपी है। इसी में दूसरे एपी में संख्यात्मक मान हमारा दिया हुआ है। कॉलम खाली जगह है 13 है, खाली जगह है 13, फिर खाली जगह 3। ये एपी बना रही है, ये एपी बनाती है। तो इसका मतलब एपी बनाती है तो ये कौन सा पद हो गया? पहला पद। हमको पहला पद जानकारी नहीं है, अरे पहला पद अज्ञात है। पहला पद अज्ञात है, नहीं है जानकारी, निकालना है। फिर दूसरा पद हमें जानकारी में है कितना? 13। फिर तीसरा पद जानकारी नहीं है, अज्ञात है, ये हमें निकाल कर दिखाना है। लेकिन चौथा पद तो है जानकारी, कितना? 3। अब देखो A2 और A4 जानकारी है, A1 A3 को निकालना है। हमें जानकारी के लिए कोई लुप्त पद ज्ञात करने के लिए A और D का होना जरूरी है। इसमें ना तो A है ना ही D है।
ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो दो पद की जानकारी है इससे हम लिख सकते हैं, चूंकि यदि a2 बराबर 13, a2 बराबर 13 है तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी बराबर 13। हम लोग पढ़े हैं ना, a2 बराबर क्या अभी, a प्लस डी, ये a प्लस डी बराबर 13, ये हमारा हो गया समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। पुनः हमारा a4 भी जानकारी है ना, यदि a4 बराबर 3 है ना, a4 का मान 3, तो a4 के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस 3d बराबर 3 ना। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब ये दोनों समीकरण देखो, दो चर वाला रेखिक समीकरण हो गया। दो चर है ना, a और d अलग अलग चर है, और दोनों पर पावर घात के रूप में एक है तो रेखिक हो गया। तो दो गो रेखिक समीकरण, हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल पढ़े है ना। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण के हल करने के लिए हम लोग लिखते हैं, सबसे आसान विलोपन विधि है ना, सबसे आसान है विलोपन विधि। विलोपन विधि में 1 तथा 2 से दोनों को एक जगह आमने सामने लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, a प्लस डी इक्वल पहला समीकरण 13, और फिर है a प्लस 2d 3d है ना, a प्लस 3d बराबर 3। अब दोनों समीकरण का पद हमको बराबर करना था, तो पहला पद बराबर ये है। गुणा तब करना पड़ता जब कोई पद बराबर, तो जो पद बराबर है उसका चिन्ह भी एक जैसा है। एक जैसा चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। रेखिक समीकरण में पढ़े हैं, तो घटाने पर हमारा चिन्ह परिणत हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस छिपा हुआ, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, यहाँ प्लस छिपा हुआ, यहाँ भी, सबका चिन्ह पलट गया। कब पलटता है चिन्ह, लेकिन अगर जोड़ने पर स्थिति रहता तो फिर चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं था। अब घटा दो, ये ए में से ए घट गया ना, सिंगल डी है ये, 3d घटाना है। सिंगल डी यानी एक डी में 3d घटाना है, माइनस 2d। 13 में 3 घटाना है, 13 में 3 घटाना है, तो क्या हो जाएगा 10। अब देखो d बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटे -2, ये -2 इंटू में है, इधर आएगा ना, कटा दो, कितना बार में कट गया 5। तो ये 5 डिफरेंस का मान क्या आ गया, अभी d का मान निकला है, जबकि हमें पता है कि AP का अज्ञात पद जानकारी के लिए a और d दोनों का होना जरूरी है। अभी भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे इन पदों को, तो a ज्ञात करने के लिए, a का मान ज्ञात करने के लिए इस मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो किस में रख लें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d बराबर -5 रखने पर, रखो समीकरण 1 क्या है हमारा प्रश्न देखो तो, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13। तो a के स्थान पर हमारा a रहेगा, लेकिन d अपना मान क्या रख लेगा, -5 बराबर 13। ये -5 अचर के साथ मिलेगा, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए a बराबर 13 प्लस 5 क्या हो गया 18। अर्थात a का मान 18, और उसके बाद एवं d का मान हमारे पास जानकारी हो ही चुका है -5। अब जो पद अज्ञात है, लुप्त है, उसे हम बता सकते हैं। हमारा लुप्त पद कौन सा था, प्रथम पद। तो प्रथम पद तो हमने निकाल लिया, कितना 18, प्रथम पद 18 हो गया, ये आंसर मिल चुका है। फिर दूसरा पद जानकारी है, कौन सा लुप्त पद है, तीसरा पद ना। तो हम लिखेंगे पुनः a3 बराबर, तीसरा पद के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 2d। a का मान 18 है, प्लस 2 इंटू d का मान क्या लिखेंगे -5, यानी 18 प्लस 5 दूना -10, 18 में -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, यानी तीसरा पद भी हमारा क्या होगा, जवाब 8 होगा। इस तरह से हमारा कॉलम भर जाता है, AP का 18 और 8 प्रथम पद, ये दोनों जवाब मिल गया। कोई दिक्कत। 3 तीसरा प्रश्न में हमारा जो दिया गया है, पहला पद है 5, फिर कॉलम है, दूसरा पद खाली, तीसरा पद खाली, और चौथा पद है 9 पूर्णांक
1/2। कोई दिक्कत? अब देखो क्या क्या जानकारी इसमें जो दिया हुआ है कथन में, क्या दिया हुआ, प्रथम पद मालूम है ना, ये प्रथम पद जानकारी में है, प्रथम पद। उसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद तो हमें क्या करना है, खुद निकालना है। दूसरा पद की जानकारी नहीं है, तीसरा पद की भी जानकारी नहीं है, ये भी जानकारी नहीं है, लेकिन चौथे पद की जानकारी है। क्या है चौथा पद? 9.1/2। तो 9.1/2, इसका मतलब 9 दूना 18, 19/2। हम लोग लिख सकते हैं, यदि A4 इक्वल 9 दूना 18, 19/2 है, तो ये समीकरण के रूप में कैसे हो जाएगा? रैखिक समीकरण में A4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? A4 इक्वल, फॉर्मूला होता है ना, A4 इक्वल A प्लस 3D इक्वल 19/2। अब A प्लस 3D आया, A का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद हमारे प्रश्न में जानकारी है ना, कितना? 5। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 प्लस 3D इक्वल 19/2। रैखिक समीकरण हो गया। अब इसका हल कर सकते हैं, ये +5 उस और जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 3D इक्वल किस में माइनस हो जाएगा, 19/2 में। 19/2 में घटा दो, कितना हो गया घट के, 2 1 कैल्शियम 2, 19 हो गया, 1 दूना 2, 5 दूना 10, घट के क्या हो गया, 19 में 10 घट गया, 9/2। 9/2, तो 3D इक्वल ना 9/2 आया। अब हमारा समीकरण में ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना कर दोगे, क्या हो जाएगा, 3D को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 6, और 9 1 9, कटा दो, 3D 6D इक्वल 9, इसलिए D इक्वल 9/6, कटा दो इसको, 3 बार में और 2 बार में, तो कट गया। तो D का मान क्या हो गया, 3/2। अब देखो डिफरेंस भी निकल गया, अतः D बराबर, D का मान क्या हो गया, 3/2। अब हमारे पास अज्ञात पद ज्ञात करने के लिए 2 पदों का जानकारी होना जरूरी है, एक पहला पद और दूसरा सार्वंतर, और ये दोनों पता चल गया ना। तो अब जो अज्ञात पद है, कौन सा अज्ञात पद है, अतः दूसरा पद अज्ञात है रे। तो दूसरा पद के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, A प्लस D। तो A का मान 5 और D का मान 3/2, जोड़ देते हैं, भिन्न का जोड़ करना जानते हो, 1 2 कैल्शियम 2, 1 दूना 2, 5 दूना 10, 2 1 2, 3 1 3, तो हो गया 10 3 13/2, या पूर्णांक में इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6.1/2। ये हमारा दूसरा पद प्राप्त हो गया। पुनः और भी कॉलम भरना है ना, तो तीसरा पद के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, A3 इक्वल A प्लस 2D। तो A का मान प्रश्न में है +2 इंटू D का मान 3/2, कटने वाला है, ये 2 से 2 कट गया, क्या हुआ प्राप्त, 5 + 3 क्या प्राप्त हो गया, 8। इस तरह से जो अज्ञात पद था तीसरा पद हमारा, एक पद हो गया 6.1/2 और एक हो गया 8। ये 2 जवाब हमारा इसका प्राप्त हो गया। किसी को दिक्कत? का 5 नंबर प्रश्न में पहला AP का कॉलम खाली है, उसके बाद आगे 38, फिर खाली जगह है, हाँ खाली -22। देखो ये भी AP बनाती है, लेकिन इसका प्रथम पद ही लुप्त हो गया है, इसकी प्रथम पद की भी जानकारी नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा पद की भी जानकारी नहीं है। जानकारी क्या है, तो जानकारी छठा पद और दूसरा पद जानकारी है। तो इसमें जो दिया है, ध्यान से देखना, दिया है दूसरा पद A2 इक्वल 38। हम लोग A2 का मान जान रहे हैं, तो इससे समीकरण हम क्या निकालेंगे, यदि A2 इक्वल 38 है तो इसीलिए A प्लस D इक्वल 38 ना, A2 के लिए A प्लस D, यही ना होगा सूत्र। इसको क्या मान लिए, समीकरण 1। पुनः
दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा पद, छठा पद कितना है जानकारी में? -22। छठा पद के लिए हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a + 5d इक्वल -22। ये हो गया समीकरण। तो अब दो रेखिक समीकरण प्राप्त हुए। इस दोनों रेखिक समीकरण का हल करने से हमें a और d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हल करने की सबसे आसान विधि विलोपन विधि है। विलोपन विधि में दोनों समीकरण को आमने सामने लिख लेते हैं और लिखने के बाद या तो जोड़ना पड़ता है या तो घटाना पड़ता है। यह तथ्य हमें तब पता चलता है जब जो पद समान है, अगर उसका चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं। जो अब चिन्ह विपरीत रहता तब जोड़ते हैं। समान पद ए है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, इसमें क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर सभी चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले जिसे घटाना है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी, ये प्लस हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, एक सिंगल डी में 5d घटेगा, -4d। 38 में 22 अब ऐड हो जाएगा क्योंकि चिन्ह प्लस हो गया। 38 22 क्या हो जाता है? 60। क्या हो जाता है? 60। इसलिए d इक्वल 60/, ये तो -4 है, तो कटाएंगे तो 15 चौके 60 होता है, लेकिन मान माइनस में आएगा। कितना? माइनस। तो डिफरेंस हमारा आ गया -15। डी का मान -15। अभी ए का जानकारी होना जरूरी है, तो समीकरण 1 में हम डी का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में डी बराबर -15 रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 a + d बराबर 38। तो a के बदले में a रहेगा, d के बदले में कौन सा मान आएगा? -15। और -15 38 के पक्ष में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 38 में +15 हो जाएगा। 38 + 15 कितना हो जाता है? 38 5 43, 10 53। 53। तो प्रथम पद भी जानकारी हो गई। प्रथम पद 53, प्रथम पद 53 एवं सार्वंतर जानकारी तो हो ही चुका है। सार्वंतर कितना जानकारी हुआ? -15। तो -15 जानकारी है। अब हमें दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अतः दूसरा पद a2 के लिए a + d। तीसरा पद से निकालना, क्योंकि दूसरा पद हमें दिया हुआ। तीसरा पद a + 2d, 2d। a के बदले में हमारा पद जानकारी है 53 + 2 × d के बदले में -15। तो 15 दूना 30 होगा माइनस में ना। तो 53 में 30 घटा देंगे तो 23 होगा। 53 में 30 घटने के बाद क्या जवाब आएगा? 53। 23 हो गया। पुनः a4 चौथा पद निकालना है। a4 इक्वल a + 3d। a के बदले में अभी निकाले हैं, a के बदले में पुनः 53 + 3 × d के बदले में -15। तो -15 × 3 तो -45 हो गया। तो 53 में -45 घट गया 8। इसी प्रकार पुनः a5 इक्वल, पांचवा पद भी खाली है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। a5 के लिए क्या फार्मूला लिखेंगे? a + 4d। a के बदले में 53 + 4d, 4 × d के बदले में -15। तो -15 और 4 इंटू करेंगे तो -60 हो जाएगा। तो 53 + -60 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -7। -7। तो इस प्रकार हमारा जो जवाब निकला, जो खाली जगह को भरने वाला, इसमें पहला पद हमारा जानकारी हुआ 53, ये कॉलम में भराएगा। उसके बाद तीसरा पद, दूसरा तो जानकारी है, AP हम फिर से बना देते हैं 53 38, 38 के बाद 23, 23 के बाद
23 के बाद 8, फिर -7 और उसके बाद -22। ये हमारा एपी बनाता है, जो लुप्त पद ज्ञात हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो चौथा प्रश्न का हमारा पद दिया हुआ एपी का -4, -4 लगातार 4 कॉलम खाली जगह है जिसमें कि अज्ञात पद है, ज्ञात करना है। और अंतिम पद जानकारी में है हमारा 6। ये पद दिया गया है, इसमें खाली जगहों को हमें भरना है। तो प्रथम पद हमें जानकारी है, प्रथम पद कितना जानकारी है? -4, -4। लेकिन दूसरा पद ये भी अज्ञात है, दूसरा पद जानकारी ही नहीं है जो हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा पद भी अज्ञात है, इसे हमें भरना है अपने से सॉल्व करके। चौथा पद भी अज्ञात है, चौथा पद के साथ साथ पांचवा पद भी अज्ञात है, पांचवा पद भी अज्ञात है। ये पांचों कॉलम को हमें निकाल के दिखाना है। लेकिन छठा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन छठा पद क्या है? छठा पद 6 है। ये छठा पद जानकारी है। तो हमने क्या बताया था कि जो पद जानकारी है उसी से लुप्त पद में ज्ञात कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? यदि A6 बराबर 6, यदि A6 बराबर 6, तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 5D = 6। तो ये हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद हमें पहले से जानकारी है। तो यहाँ क्या जानकारी है? प्रथम पद -4 + 5D = 6। इसलिए यहाँ देखो 5D बराबर, ये -4 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 + 4, तो 5D = 10, 6 4 10 ना हो गया। तो 5 से कटा दो 10, क्या बार में कट गया? दो बार में कट गया। तो हमारा D का मान क्या हो गया? D का मान 2 हो गया। अब D का मान 2 जब प्राप्त हो गया, A का मान पहले से -4 है ही। तो अब हमको जो पद खाली है उसे ज्ञात करना है। तो अब A2 बराबर, दूसरा पद खाली है, तो दूसरा पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है? A + D, A + D। A का मान हो गया -4 और D का मान हो जाता हमारा 2। तो -4 में 2 ऐड कर लो तो क्या जवाब आएगा रे? -2। पुनः A3 का फॉर्मूला बताएगा, A3 = A + 2D, A + 2D, A के बदले -4 + 2 × D के बदले -2। अब इसे ऐड कर लेंगे, -4 और -2 × -2, डिफरेंस का मान 2 है, ओनली डिफरेंस का मान 2 है। तो 2 दूना 4, तो 4 में -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। फिर पुनः चौथे पद को भी खाली छोड़ दिया गया है। A4 = क्या लिखेंगे? A + 3D। तो A के बदले में -4 और +3 × D के बदले में 2, तो 3 दूना 6 होगा ना। -6 प्लस -4 + 6, तो 6 में 4 घट गया, क्या जवाब आया? और पुनः पांचवा पद के लिए फॉर्मूला लिखेंगे A + 4D। A के बदले में -4 + 4 × D के बदले में 2, तो 4 दूना 8 हो गया, -4 + 8, दोनों का हल कर लेंगे तो 4 निकलेगा। इस प्रकार अज्ञात पद, इस प्रकार हमारा जो अज्ञात पद था दूसरा से लेके पांचवा तक, तो -2, 0, 2 और 4 ये कॉलम में भर जाएगा, जिसे हम भर देते हैं -2, 0, 2, 4 और आगे 6। ये एपी का क्रम बना रही है। तो चौथा प्रश्न में दिया हुआ है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? अब देखो ध्यान से, ये एपी बना रही है, शुरुआत 3 से है, 3, 8, 13, 18, इसी तरह अगर बढ़ता जाएगा तो
कितने नंबर पर 78 इसी पद में आएगा, यानी इसी श्रेणी में आएगा। अब ध्यान से देखो, इसे ज्ञात करने के लिए हमें जानकारी है कि प्रथम पद कितना इसमें है। प्रथम पद हमारे पास हो गया 3। सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर, सार्वंतर है A2 माइनस A1, 8 घटा 3, कितना जवाब हो गया 5। अब 78 कौन सा पद है यह जानकारी हमें नहीं है, तो मान लेते हैं कि nवां पद, nवां पद क्या हो गया 78, ये मान लेते हैं, माना an बराबर 78 माना। जब भी कोई अज्ञात पद जानकारी रहे तो उसको हम लोग nवां पद मान लेंगे, अंतिम पद। तब चूंकि हम जान रहे हैं कि an इक्वल फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इस फार्मूले पर an का वैल्यू क्या रखेंगे 78, a के बदले में 3 प्लस n तो अज्ञात है, कौन सा पद, यानी पदों का नंबर ही तो पूछा जा रहा है ना। अब अज्ञात है तो उसके बदले में जो अज्ञात है वही मान n के बदले में n रख लेंगे, फिर माइनस 1 इंटू डिफरेंस के बदले में 5। अब ये एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। इसमें सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि 3 को पहले 78 की ओर ले आएंगे, 78 की ओर आएगा तो 3 प्लस में है, आने के बाद क्या हो गया माइनस में, n माइनस 1 इंटू 5 बचा, 78 में 3 घट गया, क्या हुआ 75। अब ये इंटू 5 को भी हम इधर ले आ सकते हैं, जब इंटू 5 यानी गुना वाला चिन्ह इधर आता है तो भाग में हो जाता है, तो n माइनस 1, 5 से 75 में भाग होगा, कितना बार में कट गया 15 बार में, तो n माइनस 1 इक्वल 15, इसीलिए n बराबर 15 में 1 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया 16, यानी माइनस 1 इस ओर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78 होगा, तो लिख देंगे अतः 16वां पद 78 होगा। इस एपी में कब 78 मिलेगा, 16वां पद 78 होगा। कोई दिक्कत। प्रश्न संख्या 5, इसी में 5वां प्रश्न हमारा दोबारा है। 5 नंबर में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, 7, 13, 19, 205 डॉट डॉट। देखो ये एपी दिया हुआ है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, ये एपी बना रही है और इस एपी में टोटल 7 से शुरुआत है 205 तक पर समाप्त हो रहा है। तो टोटल इसमें नंबर कितने हैं इसे जानकारी हमें प्राप्त करना है। तो पहला पद हमें जानकारी है, इसमें कितना जानकारी, इसमें भी दिया हुआ है प्रथम पद 7, डिफरेंस सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, A2 माइनस A1 यानी 17 माइनस 7, क्या हो गया प्राप्त 13 है, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना प्राप्त हो गया 6। और जो पद हमें इसमें अंतिम में दिया हुआ है यही तो nवां पद है ना, तो अंतिम पद को ही हम लोग nवां पद कहते हैं। अंतिम पद कितना जानकारी हो गया 205, इसीलिए अब an बराबर हम लोग फार्मूला जान रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के बदले में an के बदले में कौन सा मान रखेंगे 205, फिर a के बदले में 7, n के बदले में जानकारी नहीं है तो n रह गया, इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 6 है। सॉल्व कर लेंगे। अब इसे पहले किसकी क्रिया कर लेंगे, प्लस 7 इधर आएगा, पहले कौन सा अंक आएगा इधर प्लस 7, 205 में प्लस 7 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, तो बराबर इधर बचा n माइनस 1 इंटू 6, 7 इधर आ गया, 205 में 7 घटा दो 198 बराबर क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 6 इधर आएगा तो क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, भाग कर लेते 198 में ये इंटू गुना का चिन्ह इधर आता है तो भाग हो जाता है, बराबर n माइनस 1। देखो 6 से कट जाएगा 198, कितना बार में भाग दो तो 6 तिया 18, 1 पर 8, 6 तिया कितना बार में कट गया 33, यानी 33 इक्वल n माइनस 1। अब माइनस 1 फिर 33 की तरफ ले आएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए n बराबर
33 प्लस 1, तो कौन सा पद हो गया? 34वां। इसका मतलब है कि संपूर्ण एपी में टोटल कितने पद है? 34 पद है। ये हमारा जवाब आ गया। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल अपने से हल करना है।